इंडिजिनाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे थे, स्वदेशीकरण, देखिए इंडिजिनाइजेशन की नींव यानी कि सारा का सारा कंट्रोल जो है डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन को लेकर वो भारत में, क्योंकि पहले हम लगातार इंपोर्ट कर रहे थे डिफेंस इक्विपमेंट, लेकिन 2020 में इसकी नींव रखी गई और सरकार का ही मानना है कि प्रोडक्शन जो है देश में स्वदेशीकरण पर फोकस हो और उसके बाद एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और इसी के चलते इंडिजिनाइजेशन का थीम जो है डिफेंस के लिए काफ़ी हद तक अच्छा सामने आ सकता है। इसी क्षेत्र को लेकर एक अच्छी खबर आई है। साल 2025 डिफेंस के नाम रहने वाला है। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है। चलिए इससे जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, आप बताइए। गुड मॉर्निंग। 2025 को डिफेंस सेक्टर के लिए रिफॉर्म्स का साल घोषित किया गया है। इसकी बात करें तो शुरू करते हैं कुछ ऐसे एरियाज जहां पर रिफॉर्म्स हो सकते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात को बढ़ावा देना, वो एक बड़ा सेक्टर होगा जहां पर निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। रिफॉर्म्स के लिए ज़रूरी है पैसा कमाना। उसके बाद बात करें और सेक्टर्स की तो डिफेंस एक्विजिशन यानी कि जो खरीदारी होती है हथियारों की और उनके लिए और ज़रूरती चीज़ों की, उनको सरल बनाना भी एक रिफॉर्म का लक्ष्य है। दूसरा, जो स्टेक होल्डर्स हैं यानी कि जो लोग इन्वॉल्व हैं डिफेंस के पूरे फैसलों को लेकर, उनके लिए जो फैसला है और आसान बनाना, लेना आसान बनाना, ये भी एक रिफॉर्म का क्षेत्र होगा। अभी भी फौज हमारी, डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी, ये अलग अलग काम करते हैं, अलग साइलोज में काम करते हैं, यानी कि इनको एक साथ लाना भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य होगा। दूसरा, बात करें कि जो भारत में रिसोर्सेज हैं वो डिफेंस के लिए कैसे उनको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाए, लाया जाए, ये भी एक क्षेत्र होगा। फिर बात करते हैं मॉडर्न वॉरफेयर की। अभी ड्रोन्स का ज़माना है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का ज़माना है, इसमें कैसे काम होगा, इस पर भी काफ़ी चर्चा होगी। फिर बात करते हैं टेक एक्विजिशन की, कैसे टेक्नोलॉजी को आसान तरीके से लिया जाए, एक्वायर किया जाए, इस पर भी जो रिफॉर्म पे जोर दिया जाएगा। और कुछ बात करें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, निजी क्षेत्र की और सरकारी क्षेत्र की पार्टनरशिप की, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी जोर दिया जाएगा और रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। सो कह सकते हैं कि ऐसे वक्त जब जियोपॉलिटिकल यानी दुनिया में बहुत तरह के खतरे हैं और भारत के पास भी काफी खतरे जो देखे जा रहे हैं, रिफॉर्म्स का एक जोर रहेगा पूरे सेक्टर पर। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो डिफेंस काउंटर्स जो हैं फोकस में ज़रूर रहेंगे। एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे सहयोगी सुमित आपके लिए लेकर आ रहे हैं। शिप बिल्डिंग और अलाइड सर्विसेज पर आपका टेक क्या है? कोई पसंदीदा काउंटर्स अगर इन स्पेस में? गुड मॉर्निंग एंड विश यू टू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो डिफेंस स्पेस पे HAL पे पॉजिटिव व्यू है और ये पॉजिटिव व्यू हम कैरी ऑलरेडी कर रहे हैं क्योंकि ये काफी कंसोलिडेशन नजर आ गया, इसमें गिरावट रुक चुकी है और अब धीरे धीरे जैसे वॉल्यूम पिकअप होगा तो ये स्टॉक में मोमेंटम बनेगा। तो ये थोड़ा सा पोजिशनल अप्रोच रखना होगा यहाँ पे क्योंकि इमीडिएट ट्रेडिंग जो अपसाइड है वो शायद हमें ना दिखे, लेकिन ये एक्यूमुलेट करने जैसा है। यहाँ पे 4070 का बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है और ऑप्शंस का डेटा भी देखें तो 4100 के पुट में हमें काफी राइटिंग पिकअप होते हुए नजर आ रही है। तो मेरे हिसाब से अब ये 4100 का जो लेवल है वो इमीडिएटली ब्रेक नहीं होगा, बट ऊपर की तरफ जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे होगी। तो एक्यूमुलेशन फेज में है स्टॉक, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं और एक पोजिशनल टारगेट जो है आपको ऊपर की तरफ लगाना है 4800 का और स्टॉप लॉस नीचे की तरफ आपको रखना है 4050 का। चलिए, तो नीचे